अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल इत्बा टेक पे आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैंने प्रोग्राम बनाया, अपना एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, उसके लिए स्टील ख़रीदने का। तो स्टील ख़रीदने के लिए मैंने जाना था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं स्टील ख़रीदने से पहले अपनी प्रिपरेशन कर लूँ, यानी उस पर मैं वो वर्क कर लूँ ताकि मैं स्टील अच्छे तरीके से जाके ख़रीद लूँ। तो कैलकुलेशन मैंने जो स्टील मुझे रिक्वायर्ड है, जिस स्पेसिफ़िक एरिया में मैंने स्टील फ़िट करना है, उसका स्केजुअल मैंने बना लिया और उसके बाद मैंने उसके रनिंग फ़िट RFT कितने फ़िट स्टील मुझे चाहिए, कौन कौन से डाया का स्टील चाहिए, तो वो तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अब मज़ीद उसके बाद की कहानी अब शुरू करता हूँ और बहुत आसान अंदाज में आप लोगों को बताता हूँ कि स्टील ख़रीदने के लिए आपको किस किस्म की कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है। रनिंग फ़िट निकालना अपना टोटल आपके एरिया पर मुनहसर है कि आपके पास एरिया कितना है, कितने स्क्वायर फीट एरिया है, उसमें कमरों के साइज़ क्या हैं, बीम के साइज़ क्या हैं। वो एक अलग चैप्टर है स्केजुअल बनाने का, वो स्केजुअल आप बना लें और अपने RFT निकाल लें। स्टील की कटिंग बेंडिंग स्केजुअल बनाकर उससे आप RFT कैलकुलेट कर दें। जब आपके पास RFT होगा तो आप याद रखें कि स्टील जब आप परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो स्टील आपको किलोग्राम्स के हिसाब से मिलता है। जब आप किलोग्राम में स्टील खरीदते हैं तो आपके पास किलोग्राम आपने कन्वर्ट नहीं किया हुआ, आपने पर RFT स्क्वायर फिट से आपने अपने टोटल एरिया स्क्वायर फिट के अंदर आपने कैलकुलेट किया रनिंग फिट RFT। रनिंग फिट आपने स्टील कैलकुलेट किया। जब आपको अपने टोटल रिक्वायरमेंट रनिंग फिट में पता होगी तो फिर आप स्टील फैक्ट्री से परचेज़ करें, किसी डीलर से परचेज़ करें, आप आसानी से स्टील परचेज़ कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीका है स्टील परचेज़ करने का। तो मैं आपको बोर्ड पे ले चलता हूँ, वाइट बोर्ड पे, और कुछ स्टील की पहचान करवा देता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि पाकिस्तान में स्टील ख़रीदने के लिए आपको किसी भी डीलर या कंपनी से स्टील ख़रीदेंगे तो स्टील की एक स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड IS है, वो सारी जो है वो बाहर से अच्छी क्वालिटी की मंगा कर लगाई हुई हैं और उसमें स्टील परफेक्ट स्टील साइज़, उसका गेज, उसका डायमीटर बिल्कुल परफेक्ट मिलता है। उसकी लंबाई आपको बिल्कुल एक ही लंबाई 12 मीटर की मिलती है, जो रनिंग फिट में 39 फुट 9 इंच की होती है। तो आप कहीं पर भी शॉप से, डीलर से डाइयाँ हो घिसी पिटी, तो या वो कचरे का स्क्रैप का स्टील बनाते हैं और उसका साइज़, उसका डायमीटर कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई 52 फुट की लेंथ है, कोई 45 फुट की लेंथ है, कोई 50 फुट की लेंथ है, कोई 49 फुट की लेंथ है। तो वो अब इतना है नहीं पाकिस्तान में। वो इल्ला इक्का दुक्का कोई फैक्ट्रियाँ हों तो हों, बाकी हर जगह पर स्टील जो फैक्ट्रीज़, डीलर जिन फैक्ट्रीज से स्टील लेते हैं वो ISO 9001 सर्टिफाइड है। तो जब, और सर्टिफिकेशन उस वक्त तक ISO नहीं देता जब तक टाइम में बने हैं, एक ही मोल्ड से गुजरे हैं, लेकिन मोल्ड डिफेक्टिव हैं, पुराने मोल्ड हैं, 20-20, 30-30 साल से वो मोल्ड बदली नहीं किए गए। ये स्टील आम तौर पे बाइंडर्स, रिंग्स या स्ट्रिप्स के लिए, जिसे उर्फ़े आम में आप रिंग कहते हैं, हमारे पाकिस्तान में इनको रिंग्स कहा जाता है, लेकिन मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ इसकी लैंग्वेज है, मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है इनको एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसको स्ट्रिप्स भी कहते हैं, रिंग्स भी कहते हैं, बाइंडर्स भी कहते हैं, इसको। तो ये रिंग्स में इस्तेमाल होता है ये। और आम तौर पर पाकिस्तान में जो छोटे घर बनते हैं, 3 मरले के, 4-5 मरले के, 10 मरले के, जो छोटे स्पेन हैं, यानी 12 फीट के, 14 फीट के, 10 फीट के, 8 फीट के जो रूम हैं या बाथरूम्स हैं, उनमें जो बीम्स इस्तेमाल किए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल बीम्स या वर्टिकल कॉलम्स, उसमें ये छोटा स्टील इस्तेमाल किया जाता है। ये अच्छा,
उर्फ़ आम में पाकिस्तान में इसको दो नाम दिए गए हैं, ये फुल गेज 2 सूत है, ये अंडर गेज 2 सूत है। फुल गेज अंडर गेज ये दोहरा में आ रहा है, ये बेकार है, तो हम इसलिए इन पे बात नहीं करेंगे। लेकिन मैंने ये इसलिए बोर्ड पे लिख दिया है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो है वो बाइंडर्स के लिए, रिंग्स के लिए यही स्टील इस्तेमाल करते हैं 2 सूत का, क्योंकि पाकिस्तान की जो ISO सर्टिफाइड कंपनी है वो जो स्टील, जितना पतला स्टील है, यानी स्टील का डायमीटर जितना कम है उसके रेट